स्टॉक लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। तो बट हमें क्या होता है ना, इनिशियली ये नहीं पता होता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो ओवरबॉट पोजीशन में चल रहा है एंड कौन सा ओवरसोल्ड में। एंड मैन्युअली एक एक स्टॉक को एनालाइज करना ये बहुत ही टफ टास्क है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है स्टॉक्स का जो कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में है। तो इतने सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना विद इन फ्यू मिनट्स बहुत ही टफ है। तो मैंने एक एक स्टॉक स्कैनर बना रखा है जिसमें मैंने क्या किया कि 209 सिंबल, 209 सिंबल्स में कौन कौन से आ जाते हैं जिनमें एफ एन ओ ट्रेड्स होता है, ये वो सिंबल है। तो इसमें क्या होता है, इन सिंबल्स को इन स्टॉक्स को पिक करने का पर्पस क्या है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म एफ एन ओ ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म एफ एन ओ ट्रेडर्स हैं एंड जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। अगर मैं सिर्फ वो स्टॉक्स लेता हूँ जिनमें एफ एन ओ नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग कवर होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना उससे क्या होगा ना, तीनों को प्रॉफिट होगा, एफ लॉन्ग टर्म एफ एन ओ ट्रेडर्स को भी, शॉर्ट टर्म एफ एन ओ ट्रेडर्स को भी एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो लोग स्टॉक बाय करते हैं उनको भी। तो अभी जब मैंने स्टॉक में जितने भी हमारे जो एफ एन ओ अंडरस्कोर स्टॉक्स की मैंने ये जो फाइल है जिसमें सारे स्टॉक्स के सिंबल जो हैं वो लिखे हुए हैं, उसको मैंने जैसे अपलोड किया, जो हमारी जो प्रोसेसिंग है स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है आप देख सकते हैं मैंने पहले ही कंप्लीट करके रखी हुई है, सो दैट जो हमारे ये वीडियो है ये जो है कंक्रीटली जो है मेनली फोकस करेगी कल ट्रेड किस चीज़ में लेना है। तो जब यहाँ पे रिजल्ट आया तो हमने देखा कि जो स्टॉक है वो ओवरबॉट में ही आ रहा है, ओवरसोल्ड में अभी तक कोई भी स्टॉक नहीं है। ऑल्दो मार्केट में बहुत प्रेशर है, नीचे की साइड वो जा रही है, स्टिल अभी तक कोई भी स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन में नहीं बैठा है। सिर्फ और सिर्फ ये कि जो समेन कैपिटल है यही हमारा जो है ये ओवरबॉट में है। अभी ये जो कैपिटल है, ये जो स्टॉक है, ये काम क्या करता है कंपनी, अगर हम इसको देखें तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि एक अफोर्डेबल रेट्स पे जो है आपको हाउस लोन प्रोवाइड करती है। ईएमआई काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, काफ़ी लो होती है, टेन्योर फ्लेक्सिबल होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है जो हमने यहाँ पे चेक किया। एंड उसका जो हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं गुरुग्राम में है। एंड इसकी जो सब्सिडरी है वो भी लिखा, और जो फाउंडेड है वो 2005 में इसकी जो है फाउंडेशन जो था वो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो सिग्नल है वो पुट का आ रहा है। पुट का सिग्नल इसलिए लिखा बिकॉज ये ओवरबोट में चल रहा है, और इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि पुट में लिखने का कि इसको कहीं और से इंडिकेशन मिल गया है। द ओनली रीज़न यहाँ पे सिग्नल पुट का है वो सिर्फ ये है कि ये ओवरबोट में है। अभी हम इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम आरएसआई फोरकास्टिंग में जाएंगे। तो आरएसआई फोरकास्टिंग काम कैसे करता है कि हमने यहाँ पे जो है वही जो सेम फाइल थी हमने यहाँ पे अपलोड की, उनमें से जो ये सेमेंट कैपिटल है इसको चूज़ किया। इंटरवल हम वन डे का लेके चल रहे हैं क्योंकि वन डे के बेसिस पे ही हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो स्टॉक है वो ओवरबोट है या ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो फिर अभी हमने क्या किया, लास्ट की जो 5 आरएसआई वैल्यूज है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट आरएसआई है, मतलब कि जो थर्सडे जब मार्केट क्लोज हुई तो उस टाइम, सॉरी थर्सडे कह रहा हूँ, वेडनेसडे जब मार्केट क्लोज हुई तो उस टाइम पे आरएसआई कितना था, 77.28, राइट। तो ये लेटेस्ट आरएसआई इन्होंने यहाँ पे कुछ दिखाया है, हो सकता है ये थोड़ा सा वेरी भी करता हो, अगर हम ट्रेडिंग व्यू में जाके देखें तो उससे डेफिनेटली डिफरेंट मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हमें सेम मिले। तो मैं देख लेता हूँ कि हमारा कितना आरएसआई था, तो 73 आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 77 है अप्रोक्सीमेटली, एंड ये 80.81 है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है 80.81, तो यहाँ पे जो लास्ट वाले हैं वो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके बाद हम जब इस पे चलते हैं आरएसआई फोरकास्टिंग पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इसने डिस्प्ले किया है, लो, हाई, मीडियन एंड हाई। तो जो ये मीडियन है ये बताता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं जो है मतलब आरएसआई के आने के है वो 75 है। उसके बाद ये हाई का मतलब है कि 81 से अबव, 81.67 से अबव जाने के चांसेस जो है बहुत 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 कम है। अप्रोक्सीमेटली 5% चांसेस हैं कि ये 81.67 का जो आरएसआई है वो क्रॉस करेगा। एंड जो लो है वो हमारा 69.68 है, मतलब कि इससे नीचे जाने के चांसेस भी बहुत कम है। अभी क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये 75 है, इससे इसका जो इसने प्रिडिक्ट किया जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, मीडियन जो है जो कि सेंटर में लाई कर रहा है, उससे अगर हम लो की तरफ जाए तो बहुत कम डिफरेंस हमारा आता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे 81 जाना है तो मुझे 6 पॉइंट्स के अराउंड मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, मतलब दोनों में ही अप्रोक्सीमेटली 6 6 है, बट थोड़ा सा कम जो है वो लो की साइड है। तो इसलिए क्योंकि मीडियन से लो की तरफ पहुंचना काफ़ी आसान है, तो हम मान के चलते हैं कि जो एंट्री रहेगी वो पुट की रहेगी, बिकॉज नीचे का जो सपोर्ट है वो वीक है। नीचे की तरफ जाना काफी आसान है एज कम्पेयर टू ऊपर की तरफ जाने से। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये निकाला है, और ये हमारा क्या है, आरएसआई फोरकास्ट है।
ठीक है, तो आरएसआई फोरकास्ट क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि किस साइड जाना हम जो है आरएसआई का जो मूवमेंट है किस डायरेक्शन में इजीएस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आरएसआई का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजीएस्ट रहेगा, इसलिए पुट की एंट्री बनेगी। और स्ट्रेंथ भी है इसमें 95% स्ट्रेंथ यहाँ पे इसने शो की है कि जो हमारा हाई की तरफ ऊपर की तरफ जाने के कंपैरिजन में नीचे की तरफ जाना जो है वो 95% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए जो है इसमें एक पुट का ट्रेड बनता है। तो हमें जो है जो लोग लॉन्ग टर्म एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि कल मार्केट ओपनिंग पे इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और बाय करने के बाद जो है इसको मिनिमम जैसे कि अभी कहीं 2 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर तक ये जो है इसकी एक्सपायरी चलेगी, तो अप्रोक्सीमेटली 25 5 अक्टूबर तक अगर वो इसको होल्ड करके रख सकते हैं तो दे कैन अचीव एटलीस्ट 30 to 40% प्रॉफिट। ठीक है, वो मिनिमम 30 से 40% प्रॉफिट जैसे उनको मिल जाए वो लेके उसको निकल सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म एफएनओ ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी बनती है। शॉर्ट टर्म एफएनओ ट्रेडर्स को क्या करना है कि हम जो है यहाँ पे जाएंगे, हमें पता है कि भाई ये जो है ऑलरेडी ओवरबॉट पोजीशन में चल रहा है। यहाँ पे हम 1 घंटे की कैंडल लगा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जब हमने 1 घंटे की कैंडल लगाई है तो आरएसआई को हमें अभी नहीं देखना है इसमें। हम क्या करेंगे, कल 9:15 से 10:15 की जो कैंडल है उसका हाई एंड लो हम मार्क कर लेंगे, बिकॉज क्योंकि हमें पुट में ट्रेड लेना है। तो जैसे ही 9:15 की कैंडल जो है जो 10:15 पे क्लोज हो जाएगी तो उसका लो जो है हमें मार्क करके रख लेना, बिकॉज हमें जाना है पुट की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब हम लो का जो है मार्क कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो हम चलते हैं ये हमारे 1 तारीख की कैंडल में, तो ये हमारी 9:15 से 10:15 की कैंडल है। तो सेम चीज़ हमें जो है 3 तारीख को करनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि 9:15 का जो इसमें आप देख सकते हैं हाई या लो। तो मैं हाई को मार्क कर देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। तो हाई ये है हमारा, एंड इसी तरह ये हमारा जो है यहाँ पे इस कैंडल का लो आ जाता है। तो अगर मुझे कल को पुट लेना होता तो मैं कहाँ पे ट्रेड करता, ये जो नीचे वाला जो लाइन है जो 158 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, उसको जब ये नीचे से कोई भी कैंडल हमारा क्रॉस होता तब हम इसमें पुट की एंट्री बनाते हैं। और ये किसके लिए, शॉर्ट टर्म एफ एन ओ ट्रेडर्स के लिए जो सेम डे एंट्री लेंगे एंड सेम डे एग्जिट करेंगे। लॉन्ग टर्म एफ एन ओ ट्रेडर्स को तो मार्केट ओपन होते ही अगर मैं कहूँ तो एंट्री बना लेनी चाहिए, बिकॉज उन्हें काफ़ी दिन तक होल्ड करके रखना है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सेम डे एग्जिट करना है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही ये कोई भी कैंडल इससे नीचे क्लोज होगी तो हमें एक पुट की एंट्री बना लेनी है, बट वो कैंडल जो है वो 1 आवर की नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम 5 मिनट पे जाएंगे। हमने हाई एंड लो मार्क कर लिया है, 5 मिनट पे जाएंगे और 5 मिनट की कोई भी कैंडल 10:15 के बाद जो बनेगी, जैसे ही इस 158.89 जो ये लाइन है इसको इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो एक पुट की एंट्री बनती है। एंड ये किसके लगेगा, शॉर्ट टर्म एफ एन ओ ट्रेडर्स के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया है एक एग्जाम्पल और एक एक्सप्लेनेशन, ये मैंने आपको 1 अक्टूबर पे बताया है। सेम चीज़ 3 अक्टूबर पे अप्लाई होगी। 3 अक्टूबर को क्या करना है, 9:15 से 10:15 की जो कैंडल है 1 आवर की, उसका लो जो है वो मार्क कर लेना है। उसके बाद जैसे ही कोई भी 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है उस मार्क से, तो हमें पुट में एंट्री बना लेनी है। और जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो क्या रहेगा, उस 1 घंटे की कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जो इसमें टारगेट रहते हैं वो रहेंगे जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने हाई एंड लो जो है पहले 1 घंटे का मार्क कर लिया और उसका जो डिफरेंस है हाई एंड लो का वो 10 पॉइंट का है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा 5 पॉइंट का हो जाएगा, सेकंड टारगेट 10 पॉइंट का रहेगा। तो जो सेफली एग्जिट करना चाहते हैं वो 5 पॉइंट मतलब कि हाफ ऑफ द डिफरेंस जो है वो लेके निकल सकते हैं। और जिन्हें ये है कि नहीं हम तो थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो वो सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। बट फ्रॉम माई साइड मेरा सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि हमेशा फर्स्ट टारगेट में ही निकल जाए। आज के लिए इतना ही। जो ये हमारी आरएसआई फोरकास्ट, स्टॉक स्कैनर और जो भी एनालिसिस है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर किसी को भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है कि कैसे हमें एंट्री बनानी है, कैसे एग्जिट करना है, तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डेफिनेटली क्लियर करूंगा कि कैसे हमें एंट्री और एग्जिट बनानी है, कैसे हमें स्टॉप लॉस सेट करना है और कैसे टारगेट सेट करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है जो एफएनओ में ट्रेड करता है या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो वो भी इस वीडियो को लाइक कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। वीडियो जरूर देखें, जिससे अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझसे बिल्कुल पूछें। अब हम आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले की। तो इन्वेस्टमेंट में सिंपल है कि ये ओवरबोट पोजीशन में आ चुका है। तो आपको जो है, जो लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया है स्टॉक में इन्वेस्ट करके, वो एक्सिट कर सकते हैं, बिकॉज ये ओवरबोट में, एंड ओवरबोट में आने के बाद एक डाउन ट्रेंड जो है देखने को हमें मिलता ही मिलता है।